हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन या मध्य प्रदेश का जी का पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एमपी पीएससी, एमपी पटवारी और मध्य प्रदेश सिविल जज में जो एमपी जी के आता है उसको कवर करने वाले हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए ऐसे कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप एक तरीके का इधर पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये बना लीजिए। तो पूर्व में आपको क्या मिलेगा? पूर्व में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। इधर पश्चिम में आपको दो राज्य मिलेंगे, गुजरात मिलेगा और एक क्या मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। उत्तर से याद रखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश मिलेगा। और दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? महाराष्ट्र मिलेगा। तो 5 राज्य ऐसे हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती है। तो कौन कौन से राज्य? उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान, उत्तर से याद रखिए उत्तर में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में क्या है? महाराष्ट्र। तो ये 5 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन भी आता है कर्क रेखा से संबंधित कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है तो इसके कितने कितने जिलों को छू करके निकलता है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। ये आप देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं, ये कर्क रेखा गुजर रही है। अब इसको याद रखने का तरीका कैसा है? देखो, अब बीचों बीच क्या याद रखोगे? भोपाल याद रखोगे। तो भोपाल के आसपास कौन कौन से जिले हैं? राजगढ़ है, सीहोर है, रायसेन है और विदिशा है। तो याद रखने का तरीका कैसा है? इधर से रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, भोपाल के आसपास से याद रखिए सीहोर आता है, रायसेन आता है, विदिशा है और राजगढ़। तो रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, रायसेन और विदिशा। और यहाँ से आप याद रखिए जबलपुर को। जबलपुर में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? कटनी, दमोह, सागर, इससे जुड़े हुए हैं, उमरिया और शहडोल। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के 14 जिलों कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जिले और संभागों की। तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। 10 संभाग हैं: चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर। ये 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश के। अब इन 10 संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे छोटा संभाग कौन कौन सा है। तो एक तो चंबल संभाग, क्योंकि इसमें 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। उसके बाद आपका आता है नर्मदापुरम, इसमें भी 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। और उसके बाद आपका शहडोल संभाग आता है, इसमें भी 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो जो चंबल संभाग है वो 1980 में बना था। इसका जो मुख्यालय है ये मुरैना में है, इसमें 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। बात करें ग्वालियर जिले संभाग की, तो ये 1956 में बना था। इसका मुख्यालय ग्वालियर में ही है। इस पे 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। उसके बाद उज्जैन की बात करें तो उज्जैन संभाग जो 1977 में बना था, इसका जो मुख्यालय वो उज्जैन में है और इसमें 7 जिले आते हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। और जो सबसे बड़ा संभाग जो है वो एक तो आता है इंदौर संभाग, क्योंकि इसमें 8 जिले हैं। और दूसरी बात करें तो जबलपुर संभाग। ये 2 संभाग ऐसे हैं जो बड़े बड़े, क्योंकि इसमें 8 जिले आते हैं। तो इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो इंदौर आपका स्वयं आ गया, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। भोपाल संभाग की यदि बात करें तो 1956 में इसका गठन हुआ था। इसमें 5 जिले आते हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। सागर की यदि बात करें तो सागर में 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। रीवा की बात करें तो 1956 में रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना जिले आते हैं। तो इसमें आप याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखोगे कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो इंदौर और जबलपुर, इसमें 8 जिले आते हैं। सबसे छोटे संभाग की बात करें तो चंबल संभाग, शहडोल और नर्मदापुरम, क्योंकि इनमें 3 आते हैं। उसकी बात यदि हम बात करें तो इसमें इतना ही पूछा जाता है। प्रस्तावित जो संभाग है रतलाम और छिंदवाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अभी बात करें संभागों की, तो कौन कौन से संभाग है? देखिए, बीचों बीच में आपका भोपाल है, राजधानी है, ये भोपाल है। भोपाल के इधर में क्या है? उज्जैन है, इधर नर्मदापुरम, ये इधर इंदौर, ये जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल। आप कैसे याद रखोगे?
याद रखने का तरीका है इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल और नर्मदापुरम। ये याद रखने का एक तरीका है। ठीक है, क्या है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, ठीक है, फिर इधर से सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम और भोपाल। ठीक है, ऐसा याद रखिए। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश की जितने भी पटवारी हो, एमपी पीएससी हो, चाहे वो एमपी सिविल जज हो, इसके जितने भी टॉपिक जो हैं मध्य प्रदेश के, उसके हम कवर करवाएंगे। तो ये कैसा लगा वीडियो आपको? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।